तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का आपने बयान सुना और किस तरीके से कोशिशें हो रही हैं वो बता रहे थे। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देहरादून से संवाददाता रवि कैंतुरा भी जुड़ चुके हैं। और आज एक तरफ सीएम धामी बैठक करेंगे। रवि, आपसे भी मैं अपडेट लूंगी, लेकिन सबसे पहले दिल्ली का रुख करूंगी। अविनाश तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वहां से। अविनाश, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीसीएस की बैठक लेने जा रहे हैं, क्या अपडेट है बैठक को लेकर? देखिए, अगर बात करें तो 12 बजे सीसीएस की बैठक होगी, जिसमें अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहेंगी। पहले सबसे महत्वपूर्ण ये जानकारी जुटाई जाएगी कि किस तरीके से जो तमाम सारे छात्र हैं उनकी वहाँ पे स्थिति है और वहाँ किस तरीके से उन तमाम सारे छात्रों को भारत सकुशल वापस लाया जा सकता है। इसी को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, मंथन किया जाएगा कि कैसे 16,000 भारतीय जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको निकाल के भारत लाया जा सके। इस पर मंथन और रणनीति बनाने के बाद कैबिनेट की बैठक की जाएगी। उसके तुरंत बाद और कैबिनेट में जो भी डिसीजन सीसीएस में लिया जाएगा उसको ब्रीफ किया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरीके से भारत सरकार यूक्रेन में जो तमाम सारे भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस लाने जा रही है। तो एक रणनीति बनाई जाएगी और काफ़ी अहम ये बैठक होगी, क्योंकि 16,000 भारतीयों का डाटा अभी भी विदेश मंत्रालय के पास है जो कि यूक्रेन में फंसे हुए। उनमें तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर पढ़ाई करने गए थे, यानी कि छात्र हैं। उनको निकालना सबसे बड़ी प्राथमिकता है भारत सरकार की और लगातार भारत सरकार इसीलिए कोशिश भी कर रही है। रोमानिया से भारत के विदेश मंत्रालय ने बात की है, इसके अलावा हंगरी से भी बात की है और पोलैंड से भी बात की है कि ये तमाम सारे जो देश हैं वहां अगर यूक्रेन से कोई भारतीय पहुंचता है तो उनको सेफ पैसेज दिया जाए, जिससे कि वो वहां पे रुक सके, ठहर सके और वहां से फिर उनका सुरक्षित भारत वापसी हो सके। इसके साथ साथ भारत सरकार ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों के लिए एक गाइडलाइंस अभी जारी की है कि बिना परमिशन के, बिना भारत सरकार की जानकारी के या बिना भारत सरकार के संपर्क के कोई भी भारतीय जो यूक्रेन में है वो किसी भी बॉर्डर की ओर ना जाए, यानी कि पोलैंड या फिर हंगरी या फिर अगर कहे रोमानिया की बॉर्डर की ओर ना जाए बगैर भारत सरकार के कंसर्न के, बगैर भारत सरकार की जानकारी के। तो ये अभी अपनी ओर से एडवाइजरी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने जारी की है जो लोग यूक्रेन में रह रहे हैं, और बिल्कुल सेफ पैसेज देने के लिए तमाम सारे मुल्क तैयार भी हैं और वहाँ पे जो तमाम सारे भारतीय पहुँच रहे हैं अन्य देशों में उनको वो देश अपने यहाँ सुरक्षित पनाह दे रहे हैं और इसके बाद उनकी भारत सकुशल वापसी कराई जा रही है। तो भारत सरकार लगातार गंभीर है इस मसले पर और आज दोपहर 12 बजे इसी बात को लेकर रणनीति तैयार होगी कि किस तरीके से वहाँ से तमाम सारे भारतीयों को वापस हिंदुस्तान लाया जाए। ठीक है अविनाश, आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। रवि भी हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में तो सीसीएस की बैठक होने जा रही है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सकुशल छात्र छात्राओं को कैसे वापस लाया जाए। आज बैठक होने जा रही है। रवि, मैं चाहूंगी कि विस्तार से जानकारी दीजिएगा बैठक को लेकर। देखिए, 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये बैठक शुरू हो जाएगी और अभी तक उत्तराखंड में 2 आईपीएस अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि यूक्रेन में फंसे हुए जो छात्र हैं वहाँ उत्तराखंड के कौन कौन से जिले से कितने छात्र हैं, क्योंकि यहाँ से ज्यादातर छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं और ऐसे छात्रों का चिन्हीकरण शुरू कर दिया गया है। अभी तक 100 ऐसे छात्र जो है चिन्हित हो चुके हैं जो कि यूक्रेन में पढ़ाई करते हैं। अलग अलग जिलों से, चाहे उत्तरकाशी, नैनीताल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग जैसे जिलों के हम बात करें तो यहाँ से काफी छात्र हैं जो कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार, चाहे एनएसए अजीत डोभाल की हम बात करें, उनसे भी बातचीत कर चुके हैं और जो ब्यौरा है उत्तराखंड का वो उनको बता चुके हैं कि कैसे जो छात्र हैं वो कौन कौन सी जगह पर वहां पर रहते हैं और उनको कैसे सकुशल वापसी उनकी कराई जा सकती है। परिजनों से हमारी लगातार बातचीत हुई है, परिजनों के संपर्क में लगातार ये छात्र हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। कई जगह ऐसी हैं जहां पर छात्रों का कहना है तो पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन जो डर है वो लगातार बना हुआ है कि जिस तरीके से जो तनाव की स्थिति है वो यूक्रेन में पैदा हो चुकी है। ऐसे में आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। 11 बजे जो बैठक है पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सीएम आवास में शुरू हो जाएगी और ऐसे में जो तमाम जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं उनके साथ बैठक होगी और राज्य में क्या कुछ ऐसे और भी लोग हैं जो अभी तक चिन्हित नहीं हुए हैं, ऐसे लोगों का भी चिन्हीकरण इन अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। अभी तक नोडल अधिकारियों के नंबर सहित 112 टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया उत्तराखंड में, जहां पर लोग अपने बच्चों की जो जानकारी है या फिर ऐसे नागरिक जो कि यहाँ से यूक्रेन में रहते हैं या बिल्कुल रवि, और देखिए इस वक्त में परिवार को भी सरकार से काफी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि उत्तराखंड के कितने लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। देखिए आंकड़े क्या कहते हैं ये भी जान लेते हैं। उत्तराखंड के करीब 100 लोगों के फंसे होने की खबर है। देहरादून के करीब 13 छात्र जो कि यूक्रेन में फंसे हुए, इस बात की जानकारी है। इसके अलावा अगर हरिद्वार की बात करते हैं तो 15 छात्रों की संख्या बताई जा रही है जो कि यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं और वो भी वापस आना चाहते हैं बाहर। इसके अलावा टिहरी के 4 छात्र फंसे हुए हैं
और पौड़ी जिले की अगर हम बात करते हैं तो ये संख्या 11 है। यहाँ पर यूक्रेन में फंसे होने की इनकी पुष्टि की गई है कि 11 ऐसे पौड़ी के छात्र छात्राएं हैं जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इसके अलावा नैनीताल की स्थिति भी देख लेते हैं। नैनीताल में ये संख्या क्या है, देखिए नैनीताल जिले के कुल 19 लोग यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं जो कि वतन वापसी करना चाहते हैं। नैनीताल शहर के 4 छात्र यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं, जबकि रुड़की और मैंगलोर की बात करते हैं तो रुड़की और मंगलोर के क्षेत्र में 6 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इन जगहों से 6 ऐसे छात्र जो कि यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं, वतन वापसी की उम्मीद है उनकी। ऋषिकेश की बात करते हैं तो एमबीबीएस की छात्रा तमन्ना त्यागी भी यूक्रेन में फंसी हुई हैं, लगातार परिजनों से बातचीत कर रही हैं, चिंता जाहिर कर रही हैं यूक्रेन के हालातों को लेकर। उधम सिंह नगर जिले के 20 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में रुद्रप्रयाग जिले के 5 छात्र फंसे हुए हैं, ये जानकारी है। जबकि उत्तरकाशी की बात करते हैं तो 6 छात्र जो कि यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं। चंपावत के 4 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है 112 और 95 छात्रों के परिजनों ने संपर्क भी टोल फ्री नंबर पर किया है। उम्मीद उनकी सरकार से यही है कि जल्द से जल्द उनके बच्चों की वापसी करा दी जाए, जिसकी कोशिश सरकार भी कर रही है। उत्तराखंड के यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजन सरकार से गुहार लगा रहे हैं और इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन में हैं। किस तरीके से सीएम इस मामले में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। देखिए लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हो रही है। अधिकारियों को विदेश मंत्रालय के संपर्क में रहने के निर्देश हैं सीएम की तरफ से। इसके साथ साथ यूक्रेन में फंसे लोगों के परिजनों से संपर्क करने के निर्देश सीएम ने दे दिए हैं। परिजनों से सूचनाएं जुटाने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है, क्योंकि परिजनों से लगातार यूक्रेन में जो छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं वो बात कर रहे हैं, वहां के हालातों के बारे में बता रहे हैं और ऐसे में नोडल अधिकारी परिजनों से अपडेट लेंगे। डीआईजी कानून व्यवस्था पी रेणुका देवी, एसपी प्रमोद कुमार नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा दोनों अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी जारी किए गए। डीआईजी पी रेणुका देवी का नंबर जारी किया गया और इसके अलावा एसपी प्रमोद कुमार का भी नंबर जारी कर दिया गया है। सीएम धामी ने कुछ परिजनों से फोन पर भी बात की है और सीएम ने सभी से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। सीएम ने यह भरोसा दिया है कि उनके बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी, सकुशल उनकी वापसी कराई जाएगी और इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ लगी हुई है।